के तो बहुत जान लिए, अब हमारे भी जान लिए। रंग लगाना एक दूसरे पर और पिचकारियों से बॉम्बिंग करना बहुत ज़्यादा। गौतम अदानी की जो नेट वर्थ बिल गेट्स की इक्वल हो गई थी, और इस वक्त इंडिया के पास बहुत से यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी अपने हैं। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर पे तो आना ही। मेरे एक दूर के कज़न है, वो मुझे भेजते हैं, और इंडिया के मसाला जात स्पाइसेस जो है वो बहुत तूने देखा कि बीफ तो हम खाते ही नहीं है, लोगों ने कि बीफ में नहीं दिखा। 75 मिलियन पीपल वर देयर, उनके पाप झड़ते हैं। हाँ। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल्स। यस, सो आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा चेंज लाने वाले हैं अपने कंटेंट के अंदर। भाई रोड शोज। तो आज हम बोर हो गए थे बहुत ज़्यादा। हम बोर हो गए थे बहुत ज़्यादा। हम भी बहुत बोर हो गए थे आपके साथ साथ। तो जी आज हमने सोचा कि थोड़ा सा न्यू करते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ना उन्होंने सोचा है कुछ, ना मैंने सोचा है कुछ। तो आज हम क्या करेंगे कि गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट इंडिया। यस, तो देखेंगे कि क्या आता है और फिर देखेंगे कि हमारा उस पर क्या रिएक्शन है, और आपको बताएंगे हम अपने रिव्यूज। ऑडियंस के तो बहुत जान लिए, अब हमारे भी जान ले। बहुत जान लिए, हम लोगों के भी तो पता चलने चाहिए। बिल्कुल। ओके, सो फर्स्ट इज India has the second highest population in the world. It is not interesting at all. नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान की ऑडियंस इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करती है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यही राज है उनकी तरक्की का, जबकि ये राज बिल्कुल भी नहीं है। अगर पॉपुलेशन से हम सक्सेस को कहें तो फिर जापान तो कभी तरक्की, ऑब्वियसली। और ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ईजी होना था ना, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है कि हम अपने क्राइसिस को जो है वो बहुत कम कर देते। तो ये फैक्ट जो पाकिस्तानी पेश करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं कि हमारे लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं था, तो हम लोग इसको कंसीडर भी नहीं करेंगे अपने टॉप 10 में। तो जी नेक्स्ट है काउस आर कंसीडर्ड सेक्रेड इन इंडिया। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और सिंध के भी कुछ ऐसे इलाके हैं निम्रा, मैं आपको बताना चाहूँगी, वहाँ पर भी क्योंकि 52% जो है वो इंडियन आबादी, मतलब इंडियन कह रही हिंदू लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर भी काऊ को जो है उसकी स्लॉटर नहीं किया जाता ओकेशन पर भी, क्योंकि वो समझते हैं कि इस तरह से हिंदू लोगों की जो है फीलिंग्स हर्ट होती है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, नो डाउट इंडिया में भी दी जाती है। एक्सट्रीमिस्ट तो फिर हर जगह ही होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह पर है, और गलत खबरें फैलाने वाले भी हर जगह बिल्कुल। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल मीडिया का आता है कि मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है। उतनी बात नहीं होती है जितना इशू क्रिएट कर दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली हम लोग अपनी माइनॉरिटीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली वहाँ पर भी होती है। बस ये है कि कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ होती है वो आपकी तरफ से भी होती है और हमारी तरफ से भी होती है। होली फेस्टिवल, फेमस होली फेस्टिवल ऐसे जी, ऑब्वियसली क्योंकि एक हिंदू फेस्टिवल है और एक मेजर पॉपुलेशन रहती है इंडिया में। और होली तो जो एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसा त्यौहार है जो हर जगह बड़ी खुशी से, और मुझे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे खुद होली का त्यौहार बहुत पसंद है। पाकिस्तान में तो लाहौर में कहीं पर भी कोई होली का फेस्टिवल आता है या कोई इस तरह का ओकेशन आता है तो मैं लाजमी उसको जो है वो ज्वाइन करती हूँ, लाजमी जाती हूँ। बहुत मज़ा आता है यार। मुझे रंग लगाना एक दूसरे पर और पिचकारियों से बॉम्बिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। ओके, बीइंग सीरियस, हम लोगों ने काउंट भी नहीं किए निब्रा, बट नो प्रॉब्लम, वी विल कीप दिस वीडियो अनसेंसर्ड। हम लोग इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाले, ऐसी वन गो में जाए, ऐसी बोंगियाँ लगेगी हमारी। अच्छा जी, व्हेन फिनिश्ड द चिनाब ब्रिज will be the highest in the world. ओके, चिनाब ब्रिज की बात की जाए तो ये कश्मीर में जो है वो बना भी दिया गया है, और काफ़ी आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है, लेकिन सी लेवल से काफ़ी अबव बनाया गया है। और इसके चर्चे हम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सुने हैं कि कश्मीर में जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और चिनाब ब्रिज इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। अच्छा, ये चीज़ ना सिमेट्रिकल नहीं लगती है कि एक तरफ वो कहते हैं कि आप बहुत तशद्दुद हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यार एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ कि देखो, इंडिया और पाकिस्तान सेपरेशन से पहले दोनों ही कंट्रीज दोनों ही जो थी वो एक ही थी। मुस्लिम्स और हिंदूज एक साथ रहते होते थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में जुल्म होता है, देखिए एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होते हैं। पाकिस्तान में भी हमने कुछ ऐसी न्यूज़ मिली है जिसमें हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वो जुल्म और ज़्यादती की है, तो नो डाउट वहाँ पर भी हो रहा है और पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, वहाँ पर डेवलपमेंट्स भी होना स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि वहाँ का एक बच्चा है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, जो कि IPL का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है। और उसके अलावा वहाँ की बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको
फैसिलिटी दिस नंबर 6 इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली हम लोगों को तो पता है जी, और आप लोगों को भी पता है, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर करेंगे। निम्रा, आप ही रीड करें जी। Oh my God! India has the third highest amount of billionaires in the world. Yes, That's so true. गौतम अदानी की एग्जांपल ले लो। That really needs an applause. तो Exactly. छोटी सी क्लैपिंग करेंगे हम। इसमें सबसे पहले नाम तो गौतम अदानी का आता है, मुकेश अंबानी का आता है, टाटा ग्रुप्स का आता है। एग्जैक्टली, जो कि इस वक्त बहुत बड़े नाम है और दुनिया में एक ब्रांड समझे जाते हैं। गौतम अदानी की जो नेटवर्थ बिल गेट्स के इक्वल हो गई थी, और इस वक्त इंडिया के पास बहुत से यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी अपने हैं। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर पे तो आना ही था ना। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल जी। अच्छा, दूसरी बात है जी, नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 7 है हमारे पास, इंडिया इज होम टू द वेटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ। व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? I also don't know about it. ओके मतलब उन्हें कहने का ये मतलब है कि इंडिया पर जो इनहेबिटेड एरिया है उसमें काफ़ी सारी जो जगह है वो वहाँ पर बारिश का रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब वो यू नो एग्जैक्टली, या सो दैट इज समथिंग के कंसीडर होनी तो चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। सॉरी, इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, सो द नेक्स्ट इज द गेम ऑफ स्नेक्स and ladders originated in India. सांप सीढ़ी का खेल। Oh my God! seriously? Okay, so how many of you did knew कि इंडिया से ही गेम ओरिजिनेटेड हुई है, जिसको हम अच्छा, ऐसे बहुत से खेल हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ओरिजिनेट इंडिया से हुई हैं। आपको एक मजे की बात बताती हूँ। वेट आई रियली वांट यू टू नो दैट, क्योंकि आपको ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। शैम्पू जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था। Oh my God! Did you know that? और अगर मैं बात करूँ, मैं इंडिया का ही शैम्पू यूज़ करती हूँ। I really need to know the brand. यार उनका मैं ऑयल भी यूज़ करती हूँ, और वो ऑयल है वाटिका का। और वहाँ से मेरे एक दूर के कज़न है, वो मुझे भेजते हैं। और प्रेस्से में जो है शैम्पू, वो भी मैं इंडिया का ही यूज़ करती हूँ, वहाँ से ही मुझे आता है। ओके, गॉट इट। ओके जी, नेक्स्ट पे आते हैं। About 70% of the world's spices come from India. Obviously, अरे भाई, इंडिया जो है वो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में जो है मसाला जात जो है वो प्रोड्यूस करता है। एक स्पेसिफिक लैंड उन्होंने जो है वो बनाया हुआ है, और जो है वो टेम्परेचर उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इन सब चीज़ों पे मैनेजमेंट इंडिया की जो है स्पाइसेस में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और वर्ल्ड वाइड इंडिया के मसाला जात स्पाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और कहा ये जाता है कि पाकिस्तान की जो मसाला जात है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो पाकिस्तान के ज़्यादा मशहूर होंगे, हमारा शान जो है वो बैठ जाता है। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो प्रेफरेंस इंडिया को दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ का एक तौर तरीका है। पैकिंग अगर हम उनकी देखें तो वो बहुत अच्छी है, और मसाला जात भी काफ़ी दफ़ा हम लोग इंडिया से मंगवा चुके हैं। दैट्स unbelievable, literally. Okay, see, the next is this is not interesting. Okay. India has the highest population of vegetarians in the world. Okay, वो समझा जाता है ना कि इंडिया में जो है वो गोश्त खाना, चिकन खाना पाप समझा जाता है। चिकन नहीं, आई गेस नहीं चिकन है था, चिकन इज इंक्लूडेड। Okay. तो लेकिन यार वो तो बहुत से एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं, लेकिन वहाँ पर अब हमने देखा है वहाँ के ब्लॉगिंग चैनल्स पे जो है वो इंस्टा पे आम है, वहाँ के ब्लॉगर्स जो हैं, वहाँ के बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस तरह का डिफरेंस नहीं करते। Here I want to portray something. There was a person in India, I won't say the name. मेरा वैसे ही उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। I said, उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया मतलब पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मज़ेदार सा खाना है जो यू वुड रिकमेंड मी टू ट्राई दैट। तो मैंने कहा यहाँ पे एक बन्नू बीफ पुलाव है, दैट इज़ वेरी टेस्टी। तो उन्होंने कहा कि बीफ तो हम खाते ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की कोई चीज़ आपको ट्राई करनी हो तो व्हाट वुड यू ट्राई? ये मैं सब ट्राई कर लूँगा, लेकिन बीफ में नहीं खाऊंगा। तो लिटरली ही वाज एक्चुअली सेइंग कि मुझे अपना माइंड बनाना पड़ेगा बीफ खाने के लिए, वो भी पूरे एक साल। दिस वाज समथिंग दे आर वेरी यू नो स्ट्रिक्ट टू इट। गौ माता है ना, इसलिए। Yes. और अगर हम अपनी बात करें तो आप क्या ट्राई करना चाहेंगे इंडिया का? मैं तो राजमा चावल। हाँ, राजमा चावल इंडिया के। पता नहीं मुझे क्यों बहुत मज़ेदार सा लगता है ये वर्ड राजमा। हाँ, अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, ढोकला एक याद आ गया, मैं भी खाना चाहूँगी।
सो राजमा चावल मैंने खाए हैं। स्टोरी जानना चाहेंगे आप? नहीं। ओके बाय। चलो जी नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। इंडिया इज द होम टू वन ऑफ द न्यू वर्ल्ड वंडर्स, द ताज महल। Obviously we all know. Exactly. Let's just move on. The highest cricket ground in the world is found here. Oh my God, that's so interesting. and it was built in 1893. Really great news यार। तो फिर वर्ल्ड कप यहीं पर हो जाए। और वो भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। एग्जैक्टली भाई, मैं तो जाना बहुत पसंद करूंगी। Okay. No, it's not that good. Okay, that is good. Yeah. Okay, so here is a festival in India. Obviously, India is the land of कुंभ मेला। festivals. तो कुंभ मेला जो है वो स्पेस से भी दिखाई दिया जाता है। Oh my God. मतलब it is Oh my God. incredible at all. Point पहले तो हमने ये सुना था कि स्पेस में उनका तिरंगा लहराया गया, हाँ। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आ गया है। हाँ, और मज़े की बात ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इस मेले में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, इसको विजिट करने के लिए। एंड इट इज अच्छा, ऐसी क्या खासियत है इस मेले में, मैं जानना चाहूँगी। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि 2011 में 75 मिलियन पीपल वर देयर। Oh my God. मतलब कि That's a huge amount. इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड Exactly. ह्यूज गैदरिंग होती है। ओके, अब इसके बारे में क्यों जो है हम लोग ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। It is a religious thing. Whether you are a big foodie, a nature lover, or a culture buff, this country will catch your heart. Why not join us here at Online Life Adventures and Okay जी, let's skip So it. this is a religious festival जिसके अंदर pilgrims आते हैं और वो लोग जो है बात लेते हैं, वो गंगा जमुना में नहाने वाला जो सीन होता है कि वो उसको what would we pronounce it in हिंदी? गंगा जमुना में नहाना। हाँ, उसको कुछ कहते हैं। यार उसमें एक मुझे याद आया है कि स्नान गंगा करते हैं। स्नान करते हैं, डुबकियां लगाते हैं, आई थिंक सब 3 बार। It is believed कि जब वो नहा के बाहर आते तो हैं उनके पाप झड़ते हैं। हाँ, Yes. उनके पाप खत्म होते हैं। So here we go. ये थे हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यस, होप सो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपने हमारी बोंगियों को भी एंजॉय किया होगा। So yes, this was something different जो हमने ट्राई किया। So here we go. बहुत लंबी बातें करनी है तो यहाँ पर हम लोग अपनी वीडियो को समाप्त एंड करते हैं। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि हमारी तमाम बेल आइकन पे भी ऑल को ओके बाय। बाय बाय।